नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल यूनिकलो अड्डा पर, जहाँ इतिहास के पन्नों से हम लाते हैं अनसुनी कहानियाँ और गौरवशाली गाथाएँ। आज हम बात करेंगे भारत के पहले महान साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य। यह साम्राज्य न केवल अपने प्रशासनिक ढांचे के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके सम्राटों ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, धर्म और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसे आप ऐतिहासिक तथ्यों, प्रशासनिक व्यवस्था और सम्राटों के योगदान के साथ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो ये आज के हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मगध की सत्ता पर कब्जा किया। मीन्स जब मौर्य साम्राज्य की स्थापित हुआ, उससे पहले भारत पर जो शासन कर रहा था नंद वंश के शासक थे, जिसमें उसका जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। नंद वंश का शासक था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजनीति और राज्य संचालन की शिक्षा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराया और एक संधि के तहत पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया। इस प्रकार उन्होंने एक मजबूत और केंद्रीकृत शासन की नींव रखी। प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत थी। सम्राट के अधीन एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें प्रमुख अधिकारी शामिल थे। सम्राट सर्वोच्च शासक, अमात्य, मंत्री, युवराज, उत्तराधिकारी होता था, पुरोहित, मुख्य पुरोहित था, सेनापति, सेनाध्यक्ष। राज्य को 5 प्रमुख विभागों में बांटा गया था। राजस्व विभाग, सामर्ता, राजस्व संग्रह, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष। न्याय विभाग, महादंडनायक, मुख्य न्यायाधीश। गुप्तचर विभाग, महामात्य, सर्व गुप्तचर प्रमुख। पुलिस विभाग, दंडपाशिका, मुख्य पुलिस अधिकारी। सेना विभाग, महासभापति, घुड़सवार, सेना प्रमुख। प्रत्येक प्रांत को एक कुमार द्वारा शासित किया जाता था, जो सम्राट का प्रतिनिधि होता था। प्रमुख प्रांत थे उत्तरपथ, टैक्सिला, प्राची, पाटलिपुत्र, कौशल, कलिंग, तोसली। दक्षिणपथ, सुवर्णगिरी। अब चलिए बात करते हैं सम्राट अशोक और उसके धर्म के प्रचार के बारे में। उसका धर्म का प्रसार किस तरीके से हुआ, कहाँ पर प्रसार हुआ इसका धर्म का। सम्राट अशोक 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है भारत पर। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म के सिद्धांतों को राज्य नीति के रूप में अपनाया। अशोक ने अपनी नीतियों को शिलालेखों के माध्यम से प्रकट किया, जो आज भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 321 से 297 BCE। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारियों को हराकर पश्चिम उत्तर भारत पर अधिकार किया और एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस काल में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया, जो न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि कूटनीति और प्रशासन की भी जानकारी देता है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी रचना की थी, इस ग्रंथ की। सेकंड है बिंदुसार का शासन 297 से 273 BCE। चंद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तारित किया। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था सम्राट अशोक। कलिंग राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तारित किया। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु के बाद अशोक को आत्मबोध हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया और अहिंसा, धर्म और न्याय का प्रचार किया। उन्होंने जगह जगह स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिनमें उनके संदेश अंकित हैं। साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा।
आंतरिक संघर्ष, प्रशासनिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों के कारण साम्राज्य का पतन हुआ। 185 ईसा पूर्व में सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। मीन्स जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने की थी? शुंग वंश के। तो शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके नए वंश की स्थापना की, शुंग वंश की। तो अंतिम साम्राज्य शासक जो माना जाता है मौर्य साम्राज्य का वो था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की विरासत। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत इसकी प्रशासनिक व्यवस्था और बौद्ध धर्म का प्रसार है। अशोक चक्र भारतीय ध्वज का हिस्सा है जो मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को दर्शाता है। निष्कर्ष। मौर्य साम्राज्य न केवल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग था बल्कि यह प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। सम्राट अशोक का धर्म आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको मौर्य साम्राज्य की गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ।